नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से बातचीत हुई है। सोचिए, आज लालू यादव को फिर से 5 साल की सज़ा हो गई सीबीआई कोर्ट में। लालू यादव पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनको एक ही आरोप में 5 बार सज़ा दी जा चुकी है। सोचिए, खुद नीतीश कुमार ने आज कहा है कि लालू यादव पर मैंने केस नहीं किया है, उन्हीं लोगों ने किया है जो उनकी पार्टी में है, शिवानंद तिवारी। सोचिए, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला था, वो केस वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो आय से अधिक संपत्ति होगी, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला खारिज हो गया। दूसरे लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया उन पर यह केस बनाया गया कि आप मुख्यमंत्री थे और आपके राज में भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए आपको सजा हो रही है। और ये लालू यादव को नहीं हुआ, इससे पहले वो चौटाला जी को भी हरियाणा में सजा हुई कि आपके राज्य में टीचर भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन इसी तरह से योगी के राज्य में भर्ती घोटाला हुआ। कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसके राज्य में घोटाला नहीं हुआ, लेकिन जेल कौन जाता है? मधु कोरा, लालू यादव, चौटाला। पार्टियों में भ्रष्टाचार होने पर किसका इस्तीफा होता है? बंडारू लक्ष्मण। मतलब अगर आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी हैं तो जुडिशियल सिस्टम आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करता है जैसे एक गरीब शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा, आदिवासी के साथ जाति के नाम पर व्यवहार होता है। उसी तरह से अगर आप CM बन गए, PM बन गए, IAS बन गए, कलेक्टर बन गए, तो भी आपके साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर मीडिया, जुडिशियरी में जाति के हिसाब से वैसा ही व्यवहार होगा। बस करने वाले का फर्क है। गांव में अनपढ़, अशिक्षित SC, ST, OBC के साथ, माइनॉरिटी के साथ अशिक्षित सवर्ण करता है, और पढ़े लिखे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ पढ़ा लिखा सवर्ण जातिवाद करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जाति कभी जाति नहीं है। अब जाति की मार सबसे ज़्यादा कहाँ है? जाति की मार सबसे ज़्यादा वहाँ है जहाँ पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इन तमाम जगहों पर आपको सरेआम प्रताड़ित किया जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सोचिए, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। आखिर लालू यादव को सत्ता से बेदखल किया गया, उनको सजा क्यों है? अभी जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जो बीजेपी कर रही है, PK नाम के एक शख्स ने सारे पार्टी को समझा दिया कि आपको भी धर्म के नाम पर ही राजनीति करनी होगी। शिक्षा का मुद्दा भूल जाइए, रोजगार का मुद्दा भूल जाइए, रोजी रोटी का मुद्दा भूल जाइए। आपको प्रो मुस्लिम के साथ खड़े नहीं होना है, सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको फूले पेरियार अम्बेडकर की बात नहीं करनी। और एक कौन सिखा रहा था? एक सवर्ण भूमिहार सिखा रहा था, और अखिलेश यादव भी मान गए, तेजस्वी यादव भी मान गए, नीतीश कुमार भी मान गए। ममता बनर्जी क्यों जीती थी चुनाव? क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका था और मुसलमानों ने वोट किया। यूपी में मुसलमान पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है, दलित समाज पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है, क्योंकि मुसलमान धार्मिक वजह से बीजेपी से नाराज है, शेड्यूल कास्ट सामाजिक जागरूकता की वजह से नाराज है। हिंदू होते हुए भी शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं वोट कर रहा है बीजेपी को? क्योंकि उसके पास फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा है। OBC के साथ ये बड़ा क्राइसिस है कि वो जगदेव प्रसाद, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, गायकवाड़ इनको नहीं जानता है, शिवाजी को नहीं जानता है। और क्यों जाने, कैसे जाने, उसको जानने भी नहीं दिया गया। लेकिन अब पॉलिटिकल लीडरशिप में चुप्पी है, लेकिन समाज जान रहा है, समझ रहा है। लालू यादव की सजा एक संकेत है, एक प्रयोग है। अब जो भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग बोलेंगे उनको इसी तरह से जेल में डाल दिया जाएगा। बस यूपी चुनाव खत्म होने जाने दीजिए, और अगर बीजेपी आ गई तो आपको कोई शंभू जेल से बाहर नहीं दिखेगा। या तो वो जेल में होगा या उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उनको डर है सवाल खड़ा करने वालों से। वो चाहते हैं कि आप 5 किलो अनाज खाएं, पेट आपका पल जाए और आप चुप रहें। वो चाहते हैं कि आप उनसे उनके रहमो करम पर जिएं, आप सत्ता से सवाल न पूछे, आप अपनी भागीदारी न पूछे। वो आपको नौकरी नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, सरकारी नौकरी तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आप पढ़ने लिखने लगेंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगेंगे तो कलेक्टर, SP, DM हो जाएंगे। लालू यादव ने यही गलती कर दी, मायावती ने यही गलती की है, मुलायम सिंह यादव ने यही गलती की है, शिबू सोरेन ने यही गलती की थी कि उन्होंने आपको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए। अखिलेश यादव ने ही गलती की कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की, विकास की राजनीति की। तो सोचिए बीजेपी कैसे राजनीति करती है। क्या लगता है इस देश के लोगों को? आपको लगता है कि धर्म की राजनीति से आपको फायदा है? इस देश में जब मंडल कमीशन की राजनीति शुरू हुई
तो मीडिया ने आपको कहा कि ये जाति की राजनीति है। जब आपके हक अधिकार की बात हो रही थी तो मीडिया उसको जाति की राजनीति कह रहा था। वही मीडिया अब नहीं कहता है बीजेपी को कि तुम धर्म की राजनीति कर रहे हो। जब SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता लोग राजनीति में जाने लगे तो कहा कि ये राजनीति का अपराधीकरण है। आप सोचिए आज भी किस समाज के लोग अपराधी है? क्या कोई ऐसा SC ST OBC माइनॉरिटी, कोई मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी है जो 100 करोड़ रुपया लेके देश छोड़ के भाग गया हो? तो आपको, आपके ही नेता को आपकी नज़रों में बदनाम किया जा रहा है टीवी अखबार के जरिए, और आपकी घनघोर चुप्पी है, और उसी का नतीजा है कि लालू यादव जेल में है। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव के सामने खुला आसमान है, पूरी चुनौती है। अगर वो फुले पेरियार, अंबेडकर, सोशल जस्टिस, आरक्षण की लड़ाई को, जाति जनगणना को लेकर आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए उनकी जीत तय होगी। लेकिन अगर वो वही PK वाला पॉलिसी अपनाते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व, सोचिए उनको वोट कौन दे रहा है? उनको वोट दे रहा है मुसलमान। क्या आपको उसके बारे में बात नहीं करनी होगी? उसके हक अधिकार की बात नहीं करनी होगी? आपको वोट दे रहा है शेड्यूल कास्ट, क्या आप उसके आरक्षण को नहीं बचाएंगे? क्या 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में आते हैं? आपको वोट दे रहा है पिछड़ा, आप उसको नहीं कहेंगे कि तुम्हारे लिए स्कूल जरूरत है, तुम्हारे लिए मंदिर से ज्यादा स्कूल जरूरी है? ये नेता का काम है कि आपको समाज को लीड करना होता है, लेकिन एक बड़ी चुप्पी है इन लोगों को, और इसका नतीजा ये भुगतेंगे। धर्म की राजनीति पर जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, राजीव गांधी धर्म लेकर आए थे, मंदिर का दरवाजा खोला था, घर घर में रामायण और महाभारत पहुंचवाया। उसके बाद जो सवर्ण समाज भी कांग्रेस का नहीं हुआ, वो लगता है आपको कि सपा, बसपा, RJD और JMM का हो जाएगा? तमिलनाडु सीधा सीधा उदाहरण है। तमिलनाडु में पेरियार के नाम पर राजनीति होती है, और ब्राह्मणी जयललिता थी या पिछड़ा स्टालिन, दोनों पेरियार के नाम पर वहां चुनाव लड़ते हैं। जयललिता ने वहां OBC को 69% रिजर्वेशन दिया, लेकिन बीजेपी क्या करे? धर्म की राजनीति पर आपका सीधा सीधा नुकसान है। और चूंकि मीडिया आपके साथ नहीं, अगर यही जाति की राजनीति होती, संविधान की राजनीति होती, SC ST OBC माइनॉरिटी जाति नहीं है, एक संवैधानिक अधिकार है, अगर इसकी राजनीति होती है तो मीडिया कहता है ये जाति की राजनीति। और कौन लोग कह रहा है? जो जाति के नाम पर लाभ लिए हुए है। सोचिए मीडिया में वो ताकत है जो जाति के नाम पर लाभ लिए हुए है, वो जाति के नाम पर जो पीड़ित है उसको कह रहा है कि तुम जातिवादी हो। अद्भुत विडंबना है ये। लेकिन एक बात यकीन मानिए, अगर आप अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं जगे, तो बहुत देर हो जाएगी। अगर बीजेपी यूपी में आ जाती है तब आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होगा। हर घर से प्रशांत कनौजिया जैसे पत्रकारों को उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। सोचिए, यूपी में हिंदू मुस्लिम नहीं कर पा रहे हैं तो कर्नाटक में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, नहीं तो आप सब के खतरे में है, क्योंकि संविधान खतरे में है। RSS हजारों बार कह चुका है कि हम संविधान बदलेंगे। जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर के, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो बड़े पुरोधा हैं, वो कहते हैं कि इस संविधान से हम सहमत नहीं है। ये पब्लिक डोमेन में है ये सारी बातें। धर्म की राजनीति आपको उस कगार पर खड़ा कर देगा जिस कगार पर पेशवाओं का दौर था, अंग्रेज के आने से पहले का जो दौर था, मुगलों के आने से पहले का जो दौर था, उस पर खड़ा कर देगा। धर्म के नाम पर, क्योंकि आपके पास, आपने अपना धर्म आप भूल गए। बुद्धिस्ट, ये भारत बौद्धमय भारत था, आप भूल गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको स्कूल, रोजी रोजगार की बात करनी पड़ेगी, आपके बच्चों के भविष्य की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो लालू यादव जेल जा सकते हैं। तो आपका क्या होगा? और एक और बात, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी या जो प्राइवेट सेक्टर में है, वो मुझे बताए दावे के साथ कि क्या उसके साथ जाति के नाम पर अपराध नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है? क्या वो सम्मान से नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है? इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो सड़कों पर ठेला लगाता है, रेहड़ी लगाता है, उसके साथ कैसा व्यवहार होता है? क्या वो इस देश का एक बराबर का नागरिक है? नहीं है, वो 2M दर्जे का नागरिक है। लालू यादव के मामले में वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बरी थे। अभी जो अरुण मिश्रा नाम का जो रिटायर्ड जज है, जो अब NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में बैठा हुआ है, उसने जानबूझकर इस केस को खोला, और राकेश अस्थाना जो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है, वो CBI के नाम पर उन्हें जांच की और लालू यादव को सजा दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में, मैं यूपी घूम रहा हूं, सबसे ज्यादा जाति के नाम पर बीजेपी को वोट कर रहे हैं सवर्ण समाज के लोग। उसके बाद दूसरे लोग तो, मुस्लिम BSP को वोट दे सकता है, दलित जो है सपा को वोट दे सकता है,
वो जाति नहीं देख रहे हैं, वो स्कूल अस्पताल कॉलेज की बात कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग एक मुफ्त एक साइडेड वन साइडेड वोट कर रहे हैं। आप मेरे तमाम ग्राउंड्स रिपोर्ट में देख सकते हैं। मैं इसलिए सबसे पहले नाम पूछता हूँ, शुक्ला जी, वर्मा जी, शर्मा जी, झा जी, वो साफ साफ कहते हैं कि मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को भी जेल की सजा हो सकती है। लालू यादव का अपराध करप्शन नहीं है साहब, लालू यादव का अपराध ये है कि उन्होंने सत्ता छीन ली। उन्होंने शोषित वंचित SC ST OBC माइनॉरिटी को मुंह में आवाज़ दी, उनको राजनीति करना सिखाया, उनको हक अधिकार की बात समझाया। सोचिए, जो आदमी आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो लोग मंदिर तक नहीं जाने दिया, जो आपको जमीन नहीं देना चाहता है, जो आपको जाति के नाम पर प्रताड़ित करता है, वो आपको मुख्यमंत्री बनने देगा। इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SP DM। जो टीवी और अखबार जिस नेता को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करे, जिस नेता को सबसे ज्यादा गाली दे, और अगर वो नेता SC ST OBC और माइनॉरिटी से है, तो समझिए वो आपका सबसे बड़ा हितैषी है। लालू यादव पॉलिटिकल प्रिजनर है, वो राजनीति के शिकार हैं, और इस देश में 4 तरह से लोग शिकार करते हैं। पहले डराएंगे, धमकाएंगे, उसके बाद नहीं हुआ तो आपको कोर्ट की सजा दिलवाएंगे। ये बड़ा षड्यंत्र है और आपको समझना पड़ेगा। और अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं एकजुट हुए तो आप कल्पना नहीं कर सकते, देश में आप 2म दर्जे के नागरिक बन के रह जाएंगे। हमारी नैतिक जिम्मेदारी एक पत्रकार के तौर पे कि आपको बताऊं कि इस देश के संविधान को बचाना पड़ेगा। सोचिए, लालू यादव कितने बड़े संवैधानिक आदमी हैं। रेप के केस में दोषी पाया गया आदमी जो हंगामा खड़ा कर सकता है, आसाराम हंगामा खड़ा कर सकता है, राम रहीम हंगामा खड़ा कर सकता है, लेकिन लालू यादव ने आज तक कोर्ट की बात को नकारा नहीं। मैं अभी अखिलेश यादव का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि 2 अदना अधिकारी आए और कहा कि आप हेलीकॉप्टर नहीं चढ़ सकते, और मैं चाहता तो चढ़ सकता था, लेकिन मैंने कानून को माना, मैंने तय किया कि मैं हेलीकॉप्टर नहीं चढ़ूंगा क्योंकि 2 अधिकारी आए हैं। अब सोचिए कैसे सिस्टम को दुरुपयोग किया जा रहा है, पूरे व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए मान्यवर साहब ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता जो है वो हर ताले की चाबी है। जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक इस देश में वो 2म दर्जे के नागरिक रहेंगे और उनके हक और अधिकार की आवाज वाले आदमी को नकार दिया जाएगा। सोचिए, जो इस देश के मनुवादी लोग बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं, बुद्ध का सम्मान नहीं करते हैं, कबीर का सम्मान नहीं करते हैं, रविदास जी महाराज का सम्मान नहीं करते हैं, फूले पेरियार अंबेडकर का सम्मान नहीं करते हैं, जगदेव प्रसाद का सम्मान नहीं करते हैं, रामस्वरूप वर्मा का सम्मान नहीं करते हैं, तिलका मांझी बिरसा मुंडा का सम्मान नहीं करते हैं, फातिमा शेख का सम्मान नहीं करते हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, वो लालू यादव का सम्मान करेंगे, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का सम्मान करेंगे, वो कांसीराम मायावती का सम्मान करेंगे। नफरत करते हैं वो आपसे, नीच समझते हैं आपको, और सब इनके धर्म ग्रंथों से निकला है ये सब चीज। बाबा साहब ने इसलिए हमें अंतिम हथियार दिया था बुद्धमय भारत का। उन्होंने कहा था कि पेरियार ने कहा था, मैं उस धर्म को छोड़ दूंगा जो धर्म मुझे नीच कहता है। बाबा साहब ने संविधान में आपको अधिकार दिया, और इसलिए आज परिसंघ ने ट्वीट किया है कि संविधान एक दलित को राष्ट्रपति बनने का अधिकार देता है, और धर्म ग्रंथ आपको मंदिर तक जाने का अधिकार नहीं देता है। आपको तय करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। लालू यादव का जेल जाना इस देश के बहुजन समाज का जेल जाना है। लालू यादव को जेल जाना इस देश के शोषित वंचित समाज की आवाज को दबाना है। आपके तमाम उन लोगों को, आप मजदूरी कीजिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, फटेहाल रहिए, भूखे रहिए, 5 किलो राशन पर जिंदा रहिए, वो आपको अच्छा कहेंगे। लेकिन जैसे आप हक अधिकार की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी की बात करेंगे, IAS PCS कलेक्टर SP DM इंजीनियर डॉक्टर बनने की बात करेंगे, ये आपका गला दबा देंगे। रोज कहता हूं मैं आपको, ये कहता है कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, तुम हिंदू हो, इनसे पूछो कि जाति के नाम पर हत्याएं कौन करता है, जाति के नाम पर रेप कौन करता है, आरक्षण के विरोध में कौन मुसलमान आता है या सवर्ण आता है। मुसलमान को तो बहाना बनाया गया है, आपके हक अधिकार छीनने की कोशिश है। और जो भी आपके हक अधिकार के लिए लड़ेगा, आज लालू यादव हैं, कल मैं भी होऊंगा।
जगदेव बाबू को मार दिया गया है। और आज की वजह है, जब तक ओबीसी के लोग अशिक्षित रहेंगे तब तक ये होता रहेगा। और वो चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज बंद कर दें और आपको धर्म के उन्माद में धकेल दें और आप लाचार और बेबस हैं। आपके बाप दादा भी तरक्की नहीं कर पाए, उनके बाप दादा तरक्की नहीं कर पाए। धर्म तो तब भी था, लेकिन आपके लिए स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद थे। कभी सोचिएगा कि आपको नौकरी कैसे मिली, इतना अधिकार भी कैसे मिला, आज मैं बोल कैसे पा रहा हूँ। और अगर आप ये सोच के चुप बैठे हैं कि हमारी बारी नहीं आएगी, तो बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, मारे तो आप भी जाएंगे। बस मेरे मरने और आपके मरने में दो फर्क होगा। लालू यादव इतिहास में दर्ज होंगे, आने वाली नस्लें याद करेंगी, और आप रोज भुट भुट कर मरेंगे, रोज जातिवाद के शिकार होंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप जागरूक हैं, तो अपने समाज की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए, जागरूक होइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपके दिमाग में डर बैठा दिया। जिस दिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी SC ST ओबीसी माइनॉरिटी एक दूसरे का हाथ थाम लेगी, डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सिर्फ खड़ा होना सीख जाएगा, उस दिन आपके हक अधिकार मिल जाएंगे। आपने कभी सोचा आपके पास जमीनें क्यों नहीं है, नौकरियां क्यों नहीं है, शहरों में क्यों नहीं है, जहाज में क्यों नहीं चल पाते हैं, ट्रेन टैक्सी में क्यों नहीं चल पाते हैं, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों पढ़े हैं आज तक, आपके शरीर पर कपड़ा क्यों नहीं है। सबकी वजह है जातिवाद। और टीवी अखबार नहीं है आपके पास, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका कहीं भी कोई नाम लेना नहीं है। और जो है उसको मरने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर कोई है तो वह तो चुप बैठो, गलती से आ गए हो, संघर्ष करके आ गए हो तो चुप बैठो। मैं फिर कह रहा हूँ, लालू यादव अपराधी नहीं है, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो सिस्टम के उन्माद के जातिवाद के शिकार हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं हम सब लोग जिम्मेदार हैं, जो फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा से अलग होगा। और पीके नाम के शख्स ने जो सॉफ्ट लुक सबको पढ़ा दिया है, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, मंडल वर्सेस कमंडल। जब तक नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं जीत पाएंगे। गांठ बांध लीजिए, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।